नमस्कार दोस्तों, मैं ललित भूषण। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सेट नंबर 12 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें जीके जीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इस देश की मुद्रा का नाम लीरा है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है और साथ ही इसका प्रयोग डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी आदि बनाने में किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और विष्णुगुप्त या गुप्त वंश के अंतिम शासक थे और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवालों को क्या कहा जाता है? हरित शैवाल क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है या आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पाया जाता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह परियोजना जम्मू कश्मीर में है। टिटनस किस कारण होता है? टिटनस रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। इस रोग को लॉगजो या धनुष्टकार भी कहा जाता है और यह रोग बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। अनुच्छेद 14, इसमें प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कानून सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी किसी जाति वर्ग के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।